बिखरा हुआ पंच तत्वों का शरीर है। पंच तत्वों की पूरी पृथ्वी ही है। मानव पूरी पृथ्वी ही है। मिट्टी जल से पूरी पृथ्वी का ढांचा बना हुआ है। मानव का शरीर भी मिट्टी जल से ही बना हुआ है। सूर्य उस पर उष्मा डालता है और वायु पूरी पृथ्वी को एक समान रूप से घेर के रखती है। ऐसे ही शरीर है। ऐसे ही शरीर है। जो हमारी नाभि है, इसमें सूर्य तत्व है और यहां से लेकर यहां तक हमारा वायु तत्व है, ये आकाश तत्व है। बस ये शरीर की संरचना है। शरीर पूरी पृथ्वी ही है। ये हमें दिख रहा है माया के हिसाब से, लेकिन नहीं है। हम नहीं है, हम केवल पूरी पृथ्वी ही है। इसको जो चला रहा है ना, इस शरीर को जो प्राण दे रखा है, जो इसमें इस शरीर को जो जिंदा कर रखा है, मन प्राण आकाश तत्व है, वो वही एकमात्र जिंदा शक्ति है। जिंदा शक्ति है वो जीवित शक्ति है जो जिंदा रखती है। पृथ्वी पर सभी पेड़ पौधे पशु पक्षी जीव जंतु सब में प्राण देने का काम आकाश करता है। वो प्राण पिता है, वो जगत पिता है, वो आकाश है, अंतरिक्ष है, खाली है, शून्य है, मौन है, ब्रह्म है। वही सत्य है, वही ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, गॉड है, रब है। सारे नाम उसी के हैं, लेकिन वो कुछ नहीं है, वो खाली है। लेकिन जो खाली है वही सब कुछ है। वो खाली सारे भरों को चलाता है, इतनी शक्ति है उसमें। ये आकाश तत्व है। इसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं। जब मनुष्य अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांध के रखता है, तो मिट्टी हमारे शरीर की पोटी है, मल है। हम दिख रहे हैं लेकिन मिट्टी से बन जाते हैं। मिट्टी पत्थर है, कठोर है। मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी एक नहीं है, मिट्टी कण कण में बिखरी हुई है। मिट्टी के कणों को एक नहीं कर सकते। और मिट्टी के कण कठोर है, पत्थर ही है। पत्थर को हम तोड़ेंगे, पीसेंगे तो मिट्टी ही बन जाएगी। मिट्टी के पत्थर होते हैं, मिट्टी का बड़ा सारा पत्थर होता है, उसको हम तोड़ेंगे, है ना, तो कण कण में बिखर जाती है मिट्टी। जल है, जल एक है। चाहे कितना ही जल की बूंदों को हम एक कर देंगे तो एक हो जाएगा जल, है ना। बस दो ही चीजें, मिट्टी और जल। मिट्टी मारती है, मिट्टी नष्ट करती है, सर्वनाश करती है, और जल जीवन देता है। जल एक है, जल जीवन देता है, मिट्टी मार देती है। बस जब मानव अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, विषय वस्तु रिश्ते से बांध के रखता है, तो वो प्राणहीन हो जाता है। यानी अपने प्राणों को, अपने मन को ही उसने मिट्टी से बांध दिया। अब वो कण कण में बिखर जाता है, मिट्टी के कण कण में बिखर जाता है। तो उसका जो प्राण है ना, जो आकाश तत्व है, वो एक है, वो अनंत अखंड अजर अमर है। वो कण कण से चिपक जाता है, एक एक कण से चिपक जाता है। ऐसे सोचो, मनुष्य का जो प्राण है, मनुष्य का जो प्राण है, जो मन है, जो आकाश तत्व है, जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, यानी मेरा मेरा कहता है, मेरा मेरा मेरा, मिट्टी को मेरा मेरा कहता है, विषय को, वस्तु को, रिश्ते को, किसी लड़की को, किसी स्त्री को मेरा कहता है, किसी मनुष्य को मेरा कहता है, किसी कुत्ते बिल्ली को मेरा कहता है, किसी जमीन को मेरा कहता है, किसी घर को मेरा कहता है। यानी धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सब मिट्टी ही मिट्टी है, मिट्टी ही मिट्टी है। अगर मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांधता है, विषय वस्तु रिश्ते जड़ जोर जमीन धरती पर जो भी कुछ दिख रहा है ना, वो सब मिट्टी है। अगर मनुष्य अपने मन को, अपने प्राणों को मिट्टी से बांधता है, कोई चीज हो गई, कोई वस्तु होगी, कुछ भी चीज है, तो मनुष्य का जो मन है ना, वो मिट्टी में बिखर जाता है। मिट्टी के कणों पर चिपक जाता है मनुष्य का मन। ऐसे एक एक कण ऐसे बिखरी हुई है, तो उसका जो मन है ना, वो बिखर जाता है। अब मिट्टी के कणों से चिपक जाता है ऐसे। हमें इस आंखों की आंखें झूठी है, कान झूठा है, पूरा शरीर झूठा है, इसको चलाने वाला सच्चा है। आंखों से मिट्टी दिखाई दे रही है, लेकिन मिट्टी जो है वो मांसों का पहाड़ है, मांस ही मांस है, और उस पर एक एक कण के अंदर वो मिट्टी का कीड़ा है। तो मन की स्थिति हमारी मिट्टी के अंधे कीड़े के समान होती है। जो मिट्टी खाने वाला, मांस खाने वाला कीड़ा है, हम वो बन गए हैं। और शरीर से हम अकड़ है, पत्थर है, क्रूर है, अहंकार से भरी हुई है, कठोर है। मिट्टी कठोर है, पत्थर है पूरी पूरी। तो हम शरीर से तो कठोर बन जाते हैं, क्रूर बन जाते हैं, क्रूर, दानव, राक्षस, कठोर, क्रूर, पत्थर बन जाते हैं, क्योंकि मिट्टी पत्थर ही है। अरे मिट्टी तो पत्थर है। और मन की स्थिति हमारी होती है मिट्टी के अंधे कीड़े, जो सड़े हुए मांस में जो कीड़ा पड़ जाता है, वैसे ही हमारी स्थिति हो जाती है। हमारी सोचने समझने की शक्ति, हम वही है, प्राणहीन। हम प्राणहीन हो जाते हैं। यानी अब खुद की नजरों में हम गिरे हुए हैं, खुद की नजरों में ही हम मर गए, खुद की नजरों में मर गए। अब हमें, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य होता है, बिखरा हुआ होता है, उसने अपने प्राणों को ही मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। अब हम मर गए, अब खुद की नजरों में ही मर गए हम लोग। अब हमें दूसरों की जरूरत होती है, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य एकांत में नहीं रह सकता है। और मानव का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो एकांत में खुद को देखे, स्वयं को देखे, खुद से प्रेम करे, खुद को बेहतर बनाए, और वो अनंत अखंड अचल अमर बने।
हम शरीर से कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधे, भेड़, बकरी की तरह छोटे से जीव, उन सबसे कमजोर जीव है। लेकिन हमारा जो मन है वो पूरा ब्रह्मांड है, वो अनंत ब्रह्मांड है। वो हम स्टार, प्लैनेट, गैलेक्सी, पृथ्वी, चांद, सितारे, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी से भी हम बड़े हैं, इतने बड़े हैं हम स्वयं। अनंत हैं, क्योंकि हमें हमें हमारे अंदर प्राण डालने वाला, हमें जीवित करने वाला, हमें जिंदा करने वाला जो मन है, जिसे हम मन कहते हैं, प्राण कहते हैं, वो आकाश तत्व है। वो उसी का है, जो ईश्वर है, जो अल्लाह है, वो उसी का है। ईश्वर देवता का ही है, मन ही देवता, मन ही ईश्वर। वो इस शरीर को जिंदा रखता है, तो मन उसका है, तो हम उसके बच्चे हैं। अरे हम आकाश के बच्चे हैं, हम ईश्वर के बच्चे हैं, हम अल्लाह के बच्चे हैं, हम खुदा गड गोड रब के बच्चे हैं, उसके बच्चे हैं। केवल हम खाली के बच्चे हैं, इसके अलावा हमारा कोई नहीं है। अरे हम केवल खाली के बच्चे हैं, आकाश के बच्चे हैं। तो जन्म मनुष्य का इसलिए हुआ है ताकि वो स्वयं आकाश बने, खुद को जाने और स्वयं अनंत अखंड अजर अमर बने। वो इतना बड़ा, इतना विराट विशाल बने कि उसे कुछ बड़ा बनने की जरूरत ही नहीं। वो इतना स्वयं में इतना बड़ा है, वो पूरा अखंड ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्मांड एक है। जब मनुष्य अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को मिट्टी से बांध के रखता है तो वो प्राणहीन हो जाता है, यानी मरा हुआ, जिंदा लाश बस ठो रहा है, केवल शरीर बन गया, ये मिट्टी बन गया है, अंदर से मिट्टी खाने वाला कीड़ा। अब वो सबसे पहले क्या करता है, अपने इस शरीर की सुख सुविधा के लिए, सोचो कितना दुष्ट, कितना राक्षस, कितना खतरनाक मानव, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए कि मुझे कोई चाहिए, अरे मुझे कोई चाहिए, मेरा साथ कौन हो, मुझे कौन संभालेगा, मैं बूढ़ा होऊंगा तो। दुष्ट नीच तो कोड़ी का मिट्टी का अंडा कीड़ा, मुझे कौन संभालेगा, अरे मेरा कौन अपना है, क्योंकि वो खुद का अपना नहीं है। उसने खुद ने अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश तत्व को उसने मिट्टी से बांध के रखा है, तो वो प्राणहीन हो गया है, वो मर गया है। अब वो अपने इस शरीर की दो कौड़ी की टट्टी पेशाब के शरीर के लिए इतना नीच, इतना दुष्ट मानव राक्षस, इतना क्रूर, इतना खतरनाक खतरनाक, इतना पत्थर दिल मानव अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। सोचो कितना दुष्ट है, कितना नीच है, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए कि मुझे बुढ़ापे में कौन संभालेगा, है मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मुझे मुताएगा कौन, हंगाएगा कौन, मुझे मुझे कौन संभालेगा। दोनों स्त्री पुरुष मिलकर दोनों बच्चे पैदा करते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, क्योंकि दोनों प्राणहीन है, कठोर है, पत्थर है, क्रूर है, कण कण में बिखरे हुए बच्चों को पैदा करते हैं अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए कि हमारा कोई हो, हमारा कोई अपना हो। अरे दुष्ट नीच दो कोड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, हमें कौन संभालेगा, मेरा कौन होगा, बुढ़ापे की लाठी हो, अरे मेरा वंश चलेगा, मरा हुआ जिंदा लाश, खुद की नजरों में मरा हुआ दुष्ट नीच इस खतरनाक मिट्टी पर, जहां पर एक जानवर को 4-5 जानवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है, बड़ा जीव छोटे जीव को खा जाता है चीर फाड़ कर। इतनी भयानक मिट्टी पर, इतनी कठोर, इतनी पत्थर मिट्टी पर एक निर्मल सरल बच्चे को जन्म दे देता है प्राणहीन मनुष्य, प्राणहीन जिंदा लाश, खुद की लाश को, खुद के शरीर को ढो रहा है, रे मरा हुआ, मरने से डर लगता है उसको, नीच दुष्ट को। मिट्टी का अंधा कीड़ा बन गया है, सत नहीं देख सकता, मेरा मेरा बेटा, मेरी बेटी। अरे जो इंसान अपने प्राण पिता से गद्दारी करता है, दुष्ट नीच, मिट्टी में मिट्टी मिला रहा है, जल में जल मिल रहा है उसका, अग्नि में अग्नि मिला रहा है, और हवा के बिना वो 1 मिनट नहीं रह सकता। और सबसे कीमती चीज, हवा से भी कहीं 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 ज्यादा कीमती है आकाश तत्व, जो इस शरीर को चला रहा है। जब मनुष्य अपने ईश्वर का ही नहीं हुआ, जो जिसने उसमें प्राण दे रखा है, जब वो उसी का नहीं हुआ जो इस शरीर को चलाने वाला है, मन, जब वो अपने मन का मालिक ही नहीं बना, तो वो किसी का नहीं है, वो तो प्राणहीन है, वो तो कठोर है, क्रूर है, पत्थर है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। वो तो अंधा कीड़ा है, मिट्टी का अंधा कीड़ा, मिट्टी के लिए, अपनी शरीर की मिट्टी, ये शरीर मिट्टी ही है, मिट्टी के लिए वो बच्चे पैदा करता है। सोचो कितना कठोर है वो। और ऐसे लोग पूरी धरती पर भगवान बने हुए हैं, सृष्टिकर्ता बने हुए हैं, तो कोड़ी के नीच, दुष्ट नीच ऐसे लोग धरती पर महान बने हुए बच्चे के माता पिता भगवान होते हैं। अपने शरीर की, अपनी मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देते हैं। सोचो कितने क्रूर है, कितने कठोर है। अरे दुष्ट नीच, मन का मालिक बन, फिर बच्चे को पैदा कर, पहले सत्य से जुड़,
पहले ज्ञानी प्रेमी बन, पहले अपने बाप से जुड़, जिसका तू प्राण लेकर बैठा है, जिसका तू मन लेकर बैठा है, पहले उससे जुड़। अरे वो तो प्रकृति का नियम है। कुत्ते ने कुतिया की योनि में बीज डाला, बच्चे पैदा हो गए। स्त्री ने पुरुष ने स्त्री की योनि में बीज डाल दिए, बच्चे पैदा हो गए। मानव ने डाल दिया, जैसे कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, भेड़, बकरी, ऐसे प्रजाति, ऐसे मानव एक छोटी सी प्रजाति है। चूहे ने चुहिया की योनि में बीज डाला, बच्चे हो गए। सुअर ने सूरी के में डाला, बच्चे हो गए। अरे पशु पक्षी जीव जंतु सभी, मच्छर भी बच्चे पैदा करता है। तो तूने कौन सा बहादुर, तू तो बड़ा नीच है। अरे वो तो बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं। अरे वो तो मनुष्य के लिए वो तो मिट्टी का जीवन है। तो इतने महान है वो सभी जीव जंतु पशु पक्षी। वो मिट्टी का जीवन है। उनकी संरचना मिट्टी जल से बनी हुई, जैसे पूरी पृथ्वी की संरचना है। जल जाता है मिट्टी का में, वो मिट्टी पर रहते हैं, तो वो मिट्टी का जीवन है। इतने महान है वो। और मनुष्य कितना दुष्ट है, कितना नीचे, कितना मरा हुआ जिंदा लाश अपने शरीर की, अपने इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए एक बच्चे को जन्म देता है। इस कितनी खतरनाक धरती पर, जहाँ चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, इस खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर एक बच्चे को जन्म देता है। कितना क्रूर है, कितना कठोर है। और वो कठोर लोग, राक्षस लोग, एक लड़के के लिए लड़कियों को गर्म में मारता। लड़का चाहिए ताकि बुढ़ापे की लाठी हो। कितना कठोर, कितना क्रूर, कितना कठोर है रे, कितना क्रूर है मनुष्य। और वही क्रूर मनुष्य भगवान बने हुए हैं, सृष्टिकर्ता विधाता बने हुए हैं। अब वही विधाता, क्योंकि जब अपने शरीर की इस मिट्टी की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा करता है, वो इतना इतना कठोर डिसीजन लेता है। तो भूख लगने पर जब कुछ नहीं मिलेगा तो बच्चे पैदा कर करके वो आराम से खाएगा। इतना दुष्ट, इतना नीच जो सृष्टिकर्ता बना हुआ है, जो भगवान बना हुआ है, इतना दुष्ट है रे, इतना गिरा हुआ है, जिंदा लाश है। अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए, अपनी मिट्टी के लिए एक बच्चे को पैदा करता है। प्राणहीन मनुष्य, जिंदा लाश, खुद की नजरों में गिरा हुआ। अब उसे दूसरे की जरूरत होती है, क्योंकि उसने खुद को ही मार दिया। अपने प्राणों को, अपने मन को, अपने आकाश को, अपने प्राणों को ही उसने मिट्टी के कण कण में बिखेर दिया। प्राणहीन वो बच्चे खाएगा। पूरी पृथ्वी पर बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे, बच्चे ही बच्चे खाए जाएंगे। प्राणहीन लोग बच्चों को ही, बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे पैदा कर कर। वृद्धाश्रम में बुड्ढे चुड़ेले पड़े हैं। अरे कह रहे हैं कि हमें लड़का छोड़ के चल गया। अरे नीच, दुष्ट, नीच लोगों, तुमने बच्चा ही इसलिए पैदा किया था कि तुम्हें बुढ़ापे में कोई संभाले। अरे वो सृष्टिकर्ता सब कुछ देख रहा है। अरे जो इंसान प्राण पिता का नहीं हो, जगत पिता का नहीं हो, जो जिसने प्राण डाल रखा है इस शरीर में, जिसने मन डाल रखा है, जो वो मनुष्य अपने मन का मालिक ही नहीं बना, जब उससे गद्दारी करता है, तो वो तो किसी का है ही नहीं। वो तो किसी का नहीं है। वो तो जो प्राण देने वाला है, जो जगत पिता है, जो आकाश है, जो जगत पिता है, जो प्राण पिता है, जब मनुष्य उससे ही गद्दारी करता है, वो तो गद्दार है एक नंबर का। वो तो गद्दार है, राक्षस, क्रूर, कठोर, निर्दयी, कुछ भी कर सकता है। प्राणहीन मनुष्य, वो कण कण बिखरा हुआ मिट्टी का अंधा कीड़ा है, अंधा कीड़ा है वो तो। बिना सोचे समझे प्राणहीन मनुष्य बच्चे पैदा करता है, और एक लड़के के लिए दुनिया भर की लड़कियां पैदा करता है। लड़कियों को गरम गरम में मार देता है। बुढ़ापे तक भी स्त्री फैक्ट्री चालू रखती है बच्चे पैदा करने की, और बुढ़ापे तक भी लड़का पैदा करने के लिए पागल रहते हैं। सृष्टिकर्ता बड़ा बुरा हाल करते हैं उनको पालने पोसने में। जीवन भर भागते रहते हैं। जो मनुष्य, जो राक्षस, जो क्रूर, कठोर, पत्थर दिल, जो प्राण पिता से ही गद्दारी करता है, तो उसका तो प्राण पिता पूरा ही हाल करते हैं कि मिट्टी चल, इसको भगा तोड़। जो मेरे से गद्दारी करता है, इसके जीवन में चीख पुकार मचा। अब उसके जीवन में चीख पुकार मची रहती है, खूनी जीवन संघर्ष मचा रहता है, भाग दौड़ मचा रहता है। उन बच्चों को पालने पोसने में जीवन में भागता रहता है। बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में बुढ़ापे तक भागता रहता है। तड़प तड़प कर मरता है प्राणहीन मनुष्य। मिट्टी के अंधे कीड़े के समान उसकी दर्दनाक मौत होती है। मरते वक्त भी कहता है, मेरा 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 बेटा। कोई नहीं है उसका, कोई होता ही नहीं उसके पास में, सब मजे लेने वाले हैं। अरे तू खुद का नहीं हुआ प्राणहीन, तू पहले खुद का तो हो जा, अपने मन का मालिक तो बन जा। अरे जिसने तुझे प्राण दे रखा, पहले तू खुद का तो हो जा। जब तू खुद का होगा तभी तो किसी का होगा। जो मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा, तभी तो उस बाप से मिलेगा जो सबका मालिक है, जिसने प्राण डाल रखा है। प्राणहीन मनुष्य की बहुत दुर्दशा होती है रे, जबरदस्त दुर्दशा होती है। और पूरी पृथ्वी प्राणहीन लोगों से भरी हुई है। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, वही मेरे बच्चे बोलने वाले लोग बच्चों को पैदा कर करके खाएंगे, क्योंकि उनका कुछ नहीं है। उन्होंने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, कठोर होगी, वो भी कठोर हो जाएंगे। प्राणहीन मनुष्य का खुद का कुछ है ही नहीं, वो अपने मन का मालिक ही नहीं। वो तो मिट्टी से अपने मन को बांध रखा है, वो तो मिट्टी है।
अंधा कीड़ा है। आज अपने इस शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा कर दिया। जब भूख लगेगी, जब कुछ नहीं मिलेगा खाने को, तो आराम से, अरे जब पैदा कर सकता है बच्चों को तो बहुत आसानी से, पत्थर दिल है, कठोर है, पत्थर है, मिट्टी पत्थर है, तो बच्चों को पैदा कर आराम से खा जाएगा और वही खाएगा। प्राणहीन लोगों से पूरी पृथ्वी भरी हुई है और पृथ्वी पर प्राणहीन लोग श्रेष्ठ सृष्टिकर्ता बने हुए, विधाता बने हुए, माँ बाप भगवान होते हैं। जो बच्चों को पैदा करने वाले होते हैं भगवान होते हैं। इस कठोर चीख पुकार खूनी जीवन संघर्ष वाली मिट्टी पर जो बच्चे को पैदा करता है वो भगवान होता है, सोचो। और जो प्राण देने वाला है वो कुछ नहीं है भी, जो अखंड ब्रह्मांड को चला रहा है, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, जिसके सामने पृथ्वी एक धूल के कण के समान भी नहीं है। जो पूरे ब्रह्मांड को एक नियम के हिसाब से चला रहा है, ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी उसका नियम नहीं तोड़ती। पूरे ब्रह्मांड में किसी चीज को भान नहीं सकते, सब चलयमान है। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी उसका नियम नहीं तोड़ती है। और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी धूल के कण के समान भी नहीं है, बहुत छोटी है। और मनुष्य जो प्राण देने वाला है, मनुष्य में, जीव जंतु पशु पक्षी सब में प्राण देने वाला है, वो कुछ नहीं है। और जो पैदा करने वाला है, अपने शरीर की मिट्टी बन गया, अपने शरीर की सुख सुविधा के लिए प्राणहीन मनुष्य एक बच्चे को जन्म दे देता है, अपनी सुख सुविधा के लिए, अपने शरीर की, इस शरीर के लिए। वो क्या है? भगवान है। वही भगवान बच्चों को खाएगा। कितना नीचे, कितना दुष्ट है प्राणहीन मनुष्य, कण कण में बिखरा हुआ मनुष्य, जिंदा लाश, मिट्टी के कण कण में अपने प्राणों को ही उसने बिखेर दिया। अब उसे जरूरत है हर किसी की, क्योंकि शरीर दुनिया भर के घूम रहे हैं, एक के साथ में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजार, लाख, करोड़ों, अरबों, दुनिया भर के गैलेक्सीज में तारे ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं ना। तारे शरीर है, मिट्टी के कण भी तारे ही है। अब वो कण कण में बिखर गया, उसे हर किसी की जरूरत है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, हर किसी को पकड़ना चाहेगा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। प्राणहीन मनुष्य हर किसी को पकड़ना चाहेगा, क्योंकि वो कठोर होता है, क्रूर होता है, उसमें मोह होता है, काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरा होता है। मिट्टी की तरह पत्थर होता है, वो पत्थर कठोर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं हो, इसलिए छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे का गला काट देते हैं, क्योंकि प्राणहीन मनुष्य खुद का ही नहीं हो तो अपने मन का ही नहीं है। जो अपने मन का ही नहीं हुआ तो वो छोटी छोटी बातों पर लड़ाई करते हैं, वो तो मार देते हैं, एक दूसरे को काट देते हैं। अरे पहले अपने मन का मालिक बन, तभी तो सब कुछ होगा, क्योंकि शरीर को चलाने वाला मन है। और जो मन है ना, यही सब कुछ करवाया था। जब मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है तो उसमें कठोरता होती है, निर्दयता होती है, क्रूरता होती है। पत्थर होता है, मिट्टी कठोर है, लोहा है पूरी तरह से, लोहा भी मिट्टी ही है, मिट्टी पत्थर है पूरी पूरी, तो मनुष्य भी एकदम पत्थर बन जाता है। प्राणहीन मनुष्य की दुर्दशा इतनी गंदी होती है। मेरा मेरा मतलब, जो प्राण देने वाला है उस बच्चे में, है ना, वो कुछ भी नहीं है। जो अखंड ब्रह्मांड चला रहा है एक नियम के हिसाब से, वो कुछ नहीं है। बच्चे में प्राण देने वाला वो है, मन देने वाला वो है, उसकी हवा लेके चल रहा है बच्चा, उसका पानी ले, उसकी मिट्टी, सब कुछ करने वाला वो है। लेकिन जो बच्चा पैदा करता है मजे मजे में अपनी शरीर की सुख सुविधा के लिए, प्राणहीन मरा हुआ जिंदा लाश, वो भगवान है। अरे वारे वाह, धरती पर क्या मानव सभ्यता रची है। बहुत बुरा, बहुत बुरा अंत होने वाला है, बहुत बुरा अंजाम होने वाला है प्राणहीन लोगों का। अरे जितने बच्चे पैदा किए उतने ही बच्चों को वो खाएंगे, इस छोटे छोटे बच्चों को खाएंगे। कोई नहीं बचने वाला इस धरती पर। अखंड ब्रह्मांड का नियम तोड़ा उसने, अरे उसका कोई नियम तोड़ ही नहीं सकता। ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सीज भी उसके नियम के हिसाब से चल रही है। पृथ्वी पर टिंगनी सी पृथ्वी है, धूल के कण से भी छोटी पृथ्वी है पूरे ब्रह्मांड में। इस पर सभी सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, सब कोई उसका नियम फॉलो कर रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं, वो सत्य के हिसाब से चल रहे हैं, आकाश के हिसाब से चल रहे हैं। मनुष्य ने तो उसका नियम ही पूरी तरह से तोड़ दिया। मनुष्य, तेरा कितना बुरा हाल होगा। कोई भी जीव जंतु अपने बच्चों को नहीं खाता इस धरती पर, और मनुष्य एकमात्र ऐसा होगा जो पूरा का पूरा पत्थर है, क्योंकि मनुष्य अपने मन को मिट्टी से बांध के रखता है, मिट्टी के बंधनों से लिप्त होता है विषय वस्तु रिश्ते से, तो पूरा पत्थर है, पत्थर है वो। जैसे जैसे मिट्टी क्रूर होगी, जैसे जैसे कठोर होगी, मनुष्य भी कठोर होता रहेगा। अरे वो तो बच्चे ही पैदा करेगा और इतने बच्चे खाएगा, इतने बच्चे खाएगा, इतने बच्चे खाएगा, ऐसे तो कोई जीव जंतु नहीं खाता है। ऐसी बुरी हालत होने वाली है प्राणहीन मनुष्य की। अरे अभी भी मौका है, प्राणहीन, दुष्ट, नीच, तूने जो कुकर्म किया है, अपने इस शरीर की सुख सुविधा के लिए बच्चे पैदा किए हैं, तू संभल जा। इस शरीर को मार, सबसे बड़ा दुश्मन शरीर, इसको शरीर को मार, 100, 200, 300, 400 थप्पड़ मार रोजाना, और अपने मन का मालिक बन जा। बस
मिट्टी को हरा, मिट्टी को छोड़कर अपने मन को जल में लेके आ जा। जल तुझे जीवन दे देगा, एक कर देगा, सरल तरल बना देगा। तू नहीं भाग रहा है मूर्ख इंसान, तू जो भाग रहा है ना, तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग रहा है, चीखम चिल्ला मची हुई है, चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा। तो क्योंकि तूने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है, इसलिए तू चिंताओं से ग्रस्त है, तनाव से भरा है। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, भाग दौड़ मची हुई है, क्योंकि मिट्टी का काम है दौड़ा, मनुष्य को दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, उसके जीवन में चीख पुकार मचा कर, उसे चिंताओं से ग्रस्त कर कर, तनाव से भरकर, उसके जीवन में चीख पुकार मचाकर, उसे गुलाम बनाकर, मिट्टी के अंधे कीड़े के समान कुलबुलाते कुलबुलाते हुए मार देना। ये मिट्टी का काम है। सृष्टिकर्ता ने मिट्टी को बनाया इतना खतरनाक है। वो मांसों का ढेर है। वो मिट्टी तनाव से भर देती है, मनुष्य को कठोर बना देती है, क्रूर बनाती है। मनुष्य शांत से रह ही नहीं सकता। उसके जीवन में चा पी पी चीख पुकार मची रहती है। क्यों? क्योंकि उसने अपने मन को मिट्टी से बांध रखा है। मिट्टी पर चीख पुकार है, खूनी जीवन संघर्ष है, भाग दौड़ है। मिट्टी बड़ी खतरनाक है। तू जल में लेके आ जा, एक बच्चा बन जा, मिट्टी को हरा अपनी। बस अब कोई उपाय नहीं है। अगर तू भी एक कुत्ते बिल्ली सुअर गधे भेड़ बकरी की तरह जीव है, छोटा सा, अपने अहंकार को हरा। अहंकार मनुष्य को अंधा कीड़ा बना देता है, कठोर बना देता है, क्रूर बना देता है, सोचने समझने शक्ति नहीं होती उसकी। अपने मनुष्य अपने अहंकार को दूर करे और अपने मन को जल में लेके आ जा। जल तुझे एक बना देगा, सरल तरल निर्मल कर देगा। तुझे जीवन में, तेरे आकाश को, तेरे मन को, प्राणों को जीवन मिल जाएगा। जल तुझे सूर्य के पास भेज देगा, सूर्य तुझे तन मन में बांट देगा। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है, जैसे सभी स्टार प्लैनेट गैलेक्सी सब जो चीजें दिखती है वो प्रकाश है, और जो नहीं दिखती है वो अंधकार है। तन हमारा प्रकाश का प्रतीक है और मन हमारा अंधकार का प्रतीक है। इन दिस एंटायर यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में अंधकार सत्य है जो प्रकाश को भी खा जाता है। प्रकाश हमारा मन है और तन हमारा, प्रकाश हमारा तन है और मन हमारा, अंधकार हमारा मन है। अंधकार सत्य है, प्रकाश झूठा है। तो हम मन के मालिक बन जाएंगे। मन के मालिक बनते ही सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अरे हमारी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी ठीक करता है सूर्य, तन और मन की। क्योंकि हमारी बीमारियां कैसे, कौन पैदा करता है? हमें बीमार बनाता है हमारा मन, क्योंकि हम अपने मन को मिट्टी से बांध के रखते हैं। तो मिट्टी पर मांसों का ढेर है, वो कीड़े ही कीड़े कुलबुला रहे हैं, तो वो कीड़े हमें खाते रहते हैं, नोच नोच कर खाते रहते हैं। इसलिए हम तनाव से भरे रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में रहते हैं, हमारे जीवन में चीख पुकार मची रहती है, दुनिया भर की हमारी बीमारियां हो जाती हैं। जब हम अपने मन के मालिक बनेंगे तो सूर्य हमें तन और मन से शुद्ध कर देगा, पूरी तरह से शुद्ध कर देगा मेरे भाई। सूर्य हमें वायु के पास भेज देगा, वायु पूरी पृथ्वी बना देगी, हमें एक बना देगी। अब हमारे अंदर प्रेम करुणा समर्पण के गुण आ जाएंगे। करुणा समर्पण पूरी पृथ्वी पर रखेंगे और प्रेम परमात्मा से करेंगे। प्रेम वायु है और परमात्मा आकाश। वायु आकाश से जुड़कर रहती है, तो अब हम भी आकाश से जुड़ जाएंगे। वही एकमात्र सत्य है, हम सत्य से जुड़ जाएंगे। बस हम निष्काम कर्मी बन जाएंगे, कानों में ब्रह्मांड की आवाज गूंजने लग जाएगी। हम इतने विराट विशाल बन जाएंगे, हमें सब छोटा लगेगा, हमें ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी भी छोटी लगेगी। सोचो, पृथ्वी तो हमें टिंगनी सी लगेगी, छोटी सी लगेगी पृथ्वी। हम इतने विराट विशाल हो जाएंगे, हमें कुछ बड़ा बनने की जरूरत नहीं है हमारी। जब तक हम बड़ा नहीं बनेंगे ना, जब तक हम अपने आकाश को आकाश से नहीं जोड़ेंगे, हमें शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि हमें चलाने वाला आकाश तत्व है और वो अनंत अखंड अजर अमर है। और जब तक हम अनंत अखंड अजर अमर नहीं बनेंगे ना, बड़ा नहीं बनेंगे, तभी हम तक शांति नहीं मिलेगी। चाहे हम पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर ले, तभी भी हम शांत नहीं, क्योंकि पृथ्वी भी टींगनी सी हमारे सामने। हम तो पूरा ब्रह्मांड है, हम इतने बड़े हैं। जब हम बड़ा बनेंगे तभी ही हमें शांति मिलेगी, हमारे जीने की इच्छा खत्म होगी। और जब तक हम बड़ा नहीं बनेंगे ना, हम जीना चाहेंगे, चाहे पूरी पृथ्वी पे कब्जा कर ले, चाहे पूरी चंद्रमा पर कब्जा कर ले, हम बड़ा बने ही नहीं। क्योंकि हम बहुत बड़े हैं, हम ट्रिलियन ऑफ गैलेक्सी से भी बड़े हैं, हम इतने बड़े हैं। जब तक हम बड़ा नहीं बनेंगे, अपने बाप से नहीं मिलेंगे जो हमें प्राण देता है, जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसका प्राण लेकर चल रहे हैं, उसका आकाश से लेकर हम चल रहे हैं, शरीर को चलाने वाला आकाश है। और जब तक हम उससे नहीं मिलेंगे, हमें चैन ही नहीं मिलेगा, हमें शांति ही नहीं मिलेगी। जब हम उससे मिलेंगे, फिर देखो हम, आए हाय, जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी हमारी, सारी इच्छा समाप्त हो जाएगी, मौन हो जाएगी, पूरी तरह से मौन हो जाएंगे। सारी तड़पन, सारी जकड़न, सब कुछ समाप्त हो जाएगी, हमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी, हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाएगी। सोचो, सब चीजें समाप्त हो जाएगी, हम मौन हो जाएंगे पूरी तरह से। थप्पड़ मारो इस गाल पर। वैसे भी तुम छोटी मोटी 2 कौड़ी की नौकरी फोकरी के लिए भागते रहते, इधर से उधर, उधर से उधर, छोटी मोटी आईपीएस आईएएस और ये जो प्रधानमंत्री हो गया, उसमें चीख पुकार, रपति खरपति जो भाग रहे हैं, उसमें चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, भाग दौड़ मची हुई, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरे हुए हैं सबके सब, रपति खरपति ट्रिलियन बिलियनर। एक जगह शांत बैठ जाओ, कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। रोजाना का रोजाना 50-100 रुपए खर्चा आएगा। एक जगह शांत बैठ जाओ, अपनी मैं को हराओ, गालों पर हर घंटे थप्पड़ मारो, कम से कम 20-30 थप्पड़ मारो। बस 2-3 साल तक करके देख लो मेरे भाइयों, तुम वो बन जाओगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो। बस अपनी मैं को हराओ, क्योंकि सबसे बड़ी दुश्मन हमारी मैं है। मैं, अकड़, अहंकार, क्रूरता, कठोरता, मिट्टी, पत्थर, ये है हमारी, जो हमें छोटा बना देती है, मिट्टी का अंदर कीड़ा बना देती है। अरे हम आकाश के बच्चे हैं, बस अपनी मैं हराओ, प्रेमी ज्ञानी बन जाएंगे हम। मनुष्य का जन्म इसलिए हुआ है ताकि वो प्रेमी ज्ञानी बने। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य का जन्म इसलिए दिया है। मनुष्य सिर्फ यही काम नहीं कर रहा और बाकी सारे काम कर रहा है।